तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अपने शॉर्ट्स में मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू द अदर। एयर से वाटर में, रेयर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है। बट ये सारे ऑल थ्री एग्जाम्पल्स में ये सारे डेंसर मीडियम डिफरेंट है। रेयर मीडियम इज सेम, डेंसर मीडियम इज डिफरेंट। ओके, तो हियर लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, हियर फ्रॉम एयर टू ग्लास, हियर फ्रॉम एयर टू डायमंड। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक डिफरेंस। कैन यू सी द डिफरेंस? The angle of the refraction, angle of refraction here, angle of refraction here, angle of refraction here. In all the three cases, they are different. और सबसे ज्यादा angle of refraction है फर्स्ट केस में और सबसे कम है लास्ट केस में। मीन्स कि लाइट सबसे ज्यादा बेंड हो रहा है लास्ट केस में इन द केस ऑफ डायमंड, और सबसे कम बेंडिंग ऑफ लाइट हो रही है वाटर के केस में। अब हम देखते हैं इनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। ये क्या है मैं आपको अभी बताऊंगी, बट जस्ट लुक हियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू तीनों की अलग अलग है। मींस एयर वाटर की, सॉरी, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एंड दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। सो कैन यू सी, ग्रेटर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रेटर इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना ज्यादा लाइट बेंड कर रहा है, isn't it? So here can you see, is it clear to you? है ना, ये बात समझ आ रही है ना कि जितना ज्यादा हम देख रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा लाइट बेंड कर रहा है। मींस जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये जो वैल्यू है, ये बता रही है हमें एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, कि कोई भी लाइट किसी मीडियम से अगर इस मीडियम में आ रहा है, डेंसर मीडियम में, या किसी डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग? इट्स नॉट सेम इन ऑल द केसेस, है ना, ये सेम नहीं है सब केस में। इट इज डिफरेंट एंड इट इज डिपेंडिंग ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यू कैन डिफाइन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, राइट इन द नोट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिटरमिन्स द, or you can say refractive index is the extent of bending of light when it travels from one medium to other. Okay, अब हम देखेंगे इनकी डेंसिटी, ये तीनों मीडियम्स की डेंसिटी, तो फिर समझ में आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। वाटर इज अ लिक्विड, ग्लास इज अ सॉलिड, एंड डायमंड ऑल्सो इज अ सॉलिड, isn't it? तो लिक्विड में जो डेंसिटी है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है थोड़ा दूर है। ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं, सिंस इट्स अ सॉलिड, दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, एंड डायमंड इज अ वेरी हार्ड सॉलिड, इट्स मच मोर टाइटली पैक्ड इन डायमंड। ओके, तो यहां से जब लाइट ट्रैवल करेगा, तीनों केसेस में हम देख रहे हैं, व्हेन लाइट इज गोइंग टू ट्रैवल थ्रू दीज, इन ऑल दीज थ्री केसेस, तो क्या होगा, यहाँ लाइट को बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, isn't it? सपोज यू आर ट्रैवलिंग ऑन अ रोड विच इज नॉट मच क्राउडेड, है ना, आप एक रोड में ट्रैवल कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, इट्स वेरी एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी, तो वहां पे आप आसानी से ट्रैवल करके अपने रास्ते से आगे निकल जाएंगे। बट इफ यू कम टू द नेक्स्ट रोड वेयर इट्स वेरी क्राउडेड, दैट स्ट्रीट इज क्राउडेड, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी। एंड अगेन फर्दर, इफ यू कम टू थ्रू अ रोड विच इज एक्सट्रीमली क्राउडेड, जहां बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, तो वहां पे आपकी गाड़ी को निकलने में, आपको खुद को निकलने में टाइम लगेगा और बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। तो जस्ट इस एग्जाम्पल को याद रखें, ध्यान में रखें कि ये मीडियम वाटर है, इसमें पार्टिकल्स, द मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट फार अपार्ट, तो लाइट यहाँ आसानी से ट्रैवल कर रहा है, तो हल्का बेंड कर रहा है, बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आया इसके पाथ में। ओके, यहाँ लाइट को थोड़ी दिक्कत हो रही है ग्लास में, तो वो थोड़ा सा ज्यादा और बेंड कर रहा है, और डायमंड के केस में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए लाइट बहुत ज्यादा बेंड कर रहा है। ओके, सो दिस डेंसिटी, ओके, तो अब लाइट के टर्म्स में अगर हम ले, तो यहाँ पे जो डेंसिटी होती है इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। दिस इज अनदर काइंड ऑफ डेंसिटी विच इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी, और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेंसिटी से क्या कनेक्शन हो गया, लेट्स सी। Sorry, optical density and refractive index, they both are same thing. इसका स्पीड से क्या कनेक्शन हो गया, स्पीड से क्या कनेक्शन हो गया, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही बोलेंगे. ओके, I'll say refractive index only because in NCERT it's mostly in all the most of the books, even in ICSE we use the term refractive index. Okay, so we will see here कि refractive index जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मीडियम पे. ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा उतना लाइट की जो स्पीड है वो उतनी कम हो जा रही है ना. ये ऑप्टिकल डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी, सबसे ज्यादा डेंस मीडियम कौन है, दिस इज रेयर, दिस इज द रेयर मीडियम एंड दिस इज द डेंसेस्ट मीडियम. इन तीनों में हम क्या देख रहे हैं, डायमंड इज द डेंसेस्ट एंड वाटर इज द रेयर मीडियम. तो जो भी है इन तीनों में जो डेंसिटी है सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी है, डायमंड की. Density means optical density in terms of light. When we are studying in terms of light, we call it optical